हमारा देश और हमारे देश का यूथ सब खतरे में है। पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। कारण क्या है? खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पर ये पहली बार देखा, चलो इस बात को मान लेते हैं, पर उसकी कोई ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को दिया गया, क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया, ये कुछ नहीं बताया गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, हम दोनों पेपर का मिलान नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे वो पेपर लीक सही है कि नहीं। फिर पटना के अंदर 13 लोग अरेस्ट क्यों हुए हैं अगर पेपर लीक नहीं है? तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। बच्चे लाखों रुपए खत्म करने के बावजूद अच्छे नंबर लाकर भी उन्हें कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। अब आप जरा इमेजिन करो, आप एक स्टूडेंट हो, मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए किसी सिटी में आते हो, कोचिंग में लाखों की फीस भरने, हजारों का कोर्स खरीदने के बाद 1 साल या 2 साल तक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, फिर आप एग्जाम डेट पर एग्जाम देने जाते हो और आपको पेपर देने के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पटना में 20 बच्चों को एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। ये सब सुनकर आपको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जब रिजल्ट आता है तो 67 बच्चे टॉप कर जाते हैं, वो भी 720 में से 720 नंबर से, और 2 बच्चों को 718 और 719 नंबर मिलते हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तभी एनटीए पर सवाल उठाए जाते हैं कि जब 2023 में 720 नंबर 3 बच्चों के आए थे, तो फिर इस बार 67 बच्चों के 720 नंबर कैसे आए? तो फिर ये स्कीम क्या है? कैसे इतने सारे बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं? क्या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इलेक्शन रिजल्ट के पीछे एग्जाम में हो रहे स्कैम को छुपाने का प्रयास कर रही है? तो फिर क्या है नीट 2024 एग्जाम का ट्रुथ? जानते हैं आज की इस वीडियो में। 4 जून 2024 चुनाव का रिजल्ट आता है। पूरे देश की नजरें टीवी पर टिकी होती हैं। लोग अपने गली मोहल्ले में बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोग अपने सपोर्टर को जिताने में लगे होते हैं। दूसरी तरफ उसी दिन 24 लाख स्टूडेंट्स नीट रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ बच्चे सेलिब्रेशन करते हैं और कुछ बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। नीट स्टूडेंट के साथ खेल हो जाता है। 24 लाख फैमिली सदमे में चली जाती हैं। आखिर मैं इस एग्जाम रिजल्ट को स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो 4 जून को क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा लोगों को इस घोटाले के बारे में पता ना चले। ये घोटाला क्या है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 4 जून को सारी फुटेज इलेक्शन रिजल्ट खा रहे थे और इसमें एनटीए सफाई देते हुए कहता है कि अच्छा ही है कि रिजल्ट जल्दी आ गया। जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1 महीने पहले 5 मई को नीट का एग्जाम होता है और 4 दिन बाद 9 मई को पुलिस के कुछ अधिकारियों को पता चलता है कि पटना में नीट एग्जाम दे रहे 20 बच्चों को 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। 1 दिन पहले ही, मतलब समझ रहे हो आप? और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 4 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को 13 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। और ये लोग कुछ दिनों बाद अधिकारी को बताते हैं कि 4 मई को कई जगहों से स्टूडेंट्स को पटना के रामकृष्ण नगर के एक किराए के घर में लाया गया था, जहां उन्हें क्वेश्चन पेपर दिए गए और 5 मई को उन स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर तक छोड़ा गया और उन बच्चों से पेपर के बदले 30 से 50 लाख रुपए लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है कि कोई भी आता है और पेपर लीक कर देता है? अब आप जरा सोचो कि एक एग्जाम को निकालने के लिए न जाने कितने गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे अपना घर बार छोड़कर इस शहर में जाते हैं और 3-4 साल तैयारी करते हैं ताकि वो इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बन सकें। और जब इतनी मेहनत करने के बाद आपके फुल मार्क्स आ जाएं, फिर भी आपको इंडिया का टॉप कॉलेज न मिले तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही होता है 2024 के नीट टॉपर्स के साथ। इस साल 67 बच्चों ने टॉप किया। अगर उन बच्चों को भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाए? और अब जरा इसे देखो, इसमें 67 बच्चों ने टॉप किया है, जिसमें से 8 बच्चे सेम सेंटर से हैं। कैसे? जरा आप इन रोल नंबर को देखो। इन 8 बच्चों के शुरुआती रोल नंबर 230710 से शुरू होता है और इनमें जरा 4 रोल नंबर्स पर ध्यान दो। आपको नहीं लगता कि 168, 178, 186, 198 एक ही क्लासरूम के बच्चे हैं? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लासरूम से 4 टॉपर्स निकल आए, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1? आज से पहले नीट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चों के पूरे में पूरे नंबर आए हों। और अगर हम पास्ट ईयर के रिजल्ट को देखें तो 2023 में 2 बच्चों ने सिर्फ टॉप किया था और 2022 में 4 बच्चों ने टॉप किया था। तो इस साल 67 बच्चों के फुल में फुल मार्क्स आना लोगों के लिए एक शॉकिंग खबर बन जाती है। और दूसरी बात ये हजम नहीं होती है कि इन 2 बच्चों के 718 और 719 नंबर कैसे आए, जो कि टेक्निकली इतने नंबर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट पेपर में 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अब मान लो अगर इस बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया हो तो उसे 416 नंबर और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटता है, जिससे इसके 715 नंबर रह जाते हैं।
और अगर मान लो उस बच्चे ने एक क्वेश्चन को छोड़ ही दिया तो उसको 716 नंबर मिलने चाहिए, तो फिर 718 और 719 नंबर कैसे आ रहे हैं? तो इसको लेकर एनटीए से सवाल पूछे गए तो एनटीए ने सफाई देते हुए कहा कि 1563 बच्चों को एग्जाम में टाइम कम मिला था, जिसकी वजह से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और अब इसमें 1563 बच्चे कौन हैं और कितने टाइम के बदले कितने नंबर मिले हैं ये पता ही नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन उठते हैं जिनके जवाब एनटीए ने अभी तक नहीं दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि रैंक 1 पर सिर्फ इतने सारे बच्चे नहीं है, और भी रैंक्स हैं जिन पर हजारों बच्चे आते हैं। 680 से 85 नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे, लेकिन इस बार 685 नंबर पर 6777 बच्चे बैठे हुए हैं। पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जब चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया, बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए हैं। इतने ज्यादा टॉपर्स होना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो एनटीए नोटिफिकेशन जारी करके कहती है कि सभी 67 बच्चे टॉपर नहीं हैं, सिर्फ 23 बच्चों ने खुद से 720 में से 720 नंबर स्कोर किए हैं, बाकी 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए का कहना है कि जिन 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके एक फिजिक्स का क्वेश्चन गलत था, जो कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, लेकिन नई एनसीईआरटी में इसे सही कर दिया गया है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन ये क्राइटेरिया स्टूडेंट्स को पहले मेंशन क्यों नहीं किया गया, रिजल्ट के बाद क्यों बताया जा रहा है? अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि 720 में से 720 नंबर जो बच्चे लाए हैं उसके अलावा दूसरे बच्चों को भी क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? क्योंकि सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी रैंक वाले बच्चों को लेते हैं और उससे कम रैंक वाले बच्चों को डोनेशन देकर सीट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन इस बार कट ऑफ 720 में से 164 का है, जो कि 2023 का कट ऑफ 134 था और 2022 का कट ऑफ 147 था। इतना ज्यादा कट ऑफ नीट के 5 सालों की हिस्ट्री में कभी नहीं गया, जितना कि 1 साल के अंदर बढ़ गया, सीधे 17 से 30 नंबर का जंप। अब इसका फायदा तो अमीर बाप की औलादों को मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसे देकर तो नंबर ले लिए हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? उन्होंने कैसे पढ़ाई की, किन परिस्थितियों को सामना किया, ये किसी को मतलब नहीं है। वो कितने नंबर आए हैं इसका भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसी खबरें सुनने को मिल रही हैं उसे देखकर तो ये भी नहीं कहा जा सकता पता नहीं उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए भी गए हैं या फिर उनके नंबर और भी कम कर लिए गए। तो अब मेरे कुछ लाखों बच्चों की तरफ से सवाल है। नंबर 1 कि क्या एक सेंटर से 60 टॉपर्स आना पॉसिबल है? नंबर 2 क्या सिर्फ उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले जिनका पेपर लेट हुआ था, और अगर उनको ग्रेस मार्क्स मिले तो कितने मिनट के बदले कितने मार्क्स मिले? नंबर 3 क्यों पेपर लीक होने के बावजूद री एग्जाम नहीं कराया जा रहा, जबकि सारे सबूत इंटरनेट पर मौजूद हैं? फिर चाहे टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट होना हो या फिर पटना में कुछ बच्चों को लाखों रुपए के बदले पेपर एक दिन पहले ही मिल जाना हो, और फिर इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस होने के बावजूद किसी भी बच्चे का एग्जाम पर ट्रस्ट क्यों रह जाएगा? स्टूडेंट अपना दुख यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनटीए इस पर कोई सॉलिड रीजन नहीं दे रहा है। एनटीए उन बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रही है जो आने वाले टाइम में डॉक्टर्स बनने वाले हैं, लोगों की जिंदगियां बचाने वाले हैं, और अगर इन बच्चों का सही से सिलेक्शन नहीं किया गया तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। और न जाने कितने लाखों बच्चे हैं जिनका इस साल रिजल्ट में हुए धांधली की वजह से डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, सालों की मेहनत और पैसा एक झटके में बर्बाद हो गया, और कम नंबर आने की वजह से कुछ बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुद्दा कितना सीरियस है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो और सरकार इस पर एक्शन ले। और आप लोग भी सभी क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो #Justice for NEET Aspirants, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।